बल्केश्वर पार्क में विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। पहले ही दिन खचाखच भरा पंडाल। केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री टोकन साहू ने शुक्रवार शाम बल्केश्वर पार्क में विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की आगरा इकाई द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का दीप जलाकर शुभारंभ किया। इसके बाद हजारों भक्तों और श्रद्धालुओं के समक्ष अपने विचार व्यक्त किए। राष्ट्रीय संत पूज्य चिन्मयानंद बापू ने भगवान भागवत कथा का महत्व सुनाते हुए कहा कि भगवान कृष्ण की कथा ही कथा है, बाकी सब सांसारिक प्रवचन है, व्रता है, व्यथा है। उन्होंने कहा कि भगवान राम की कथा जहां हमें जीना सिखाती है, वहीं भगवान कृष्ण की भागवत कथा मृत्यु के भय को हमें निर्भय करके मृत्यु को महोत्सव बनाती है। मैं बाबा भोलेनाथ के और मां जमुना जी के आशीर्वाद से श्रीमद् भगवत कथा बल्केश्वर पार्क में 22 अगस्त से आज से शुरू हो गई है, जहां बापू जी और सभी देवी देवता हैं, हनुमान जी सभी यहाँ विराजमान हैं। सभी आशीर्वाद देने के लिए हम सभी भक्तों को यहाँ पर आज विराजमान है। और आज का बापू जी ने जो प्रसंग सुनाया है वो है, सबसे पहले भागवत का जो महात्म सुनाया जाता है उसके विषय में बताया कि भागवत का क्या उल्लेख है और क्या उससे हमारे जीवन में बदलाव आता है और क्या हमारे जीवन में उससे हमें क्या लाभ होता है और हमारे परिवार को उससे क्या मुक्ति मिलती है और हमारे जीवन में जो कैसे हमारा जीवन उद्धार में बदल जाता है और गुरु की शरण पा करके हमारा जो जीवन धन्य हो जाता है। तो आकर के यहाँ पर सभी लोग ऐसा लग रहा है जैसे कि हम ब्रज में बैठे हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण के मुख से भागवत का श्रवण कर रहे हो। जैसे कि कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जब उपदेश दिए थे, उसी प्रकार व्यासपीठ पर बैठे हुए सतगुरुदेव आज कृष्ण के रूप में हमें उपदेश दे रहे हैं कि आने वाले कलयुग से अगर पार पाना है और हमें भव से सागर में उतरना है तो भागवत का, रामचरितमानस का बच्चों को भी सभी को लाइए ताकि वो भी इस चीज़ को जान सकें और हमारा जीवन धन्य हो, हम भव सागर पार हो जाएं। पावन धरा पर यमुना के तट पर भोले बाबा के आशीर्वाद से, श्रीमती राधा रानी और कान्हा जी के आशीर्वाद से पूज्य सतगुरुदेव संत श्री चिन्मयानंद बापू जी आज यहाँ पधारे हैं और उनके मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत गीता का अमृत रसपान हम सब भक्तगण यहाँ कर रहे हैं। आप सबसे विशेष अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ भक्तगण आएँ और इस